नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो तस्वीरें बहुत ही खास हैं, क्योंकि तस्वीर के पीछे जो कहानी या हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि हमारे देश में चल क्या रहा है। पहली तस्वीर में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं वो है कर्नाटका के सीएम सिद्धारमैया। किस तरीके से कश्मीर के राजौरी में हमारे देश के सैनिकों की शहादत हो गई, उन शहादतों को नजरअंदाज करते हुए दूसरी तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वही नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव इवेंट में कोई कसर नहीं छोड़ते, रैली में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, वो किसी भी कार्य का श्रेय वो खुद को देना चाहते हैं। अब बात इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच था, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के हाथ वर्ल्ड कप लग गया, लेकिन साहब का जो प्लान था वो फ्लॉप हो गया। साहब जो 1 घंटे का भाषण तैयार कर लेकर गए थे और फोटो सेशन कराने के मूड में थे। एक खेल को भी उन्होंने चुनावी इवेंट बना दिया, एक क्रिकेटरों को भी उन्होंने चुनावी माहौल में ढालने की लगातार कोशिश की। जिस तरीके से क्रिकेटर के मैदान में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, जिस तरीके से उसको चुनावी माहौल में ढालने की कोशिश की जा रही थी, इससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी न खेल को छोड़ना चाहती है, न खिलाड़ियों को छोड़ना चाहती है। और अब तो हद हो गई है कि देश के सैनिकों की शहादत हो जाती है और हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं। सोचिए, कश्मीर के राजौरी में हमारे देश के सैनिकों की शहादत हो जाती है, उसी बेंगलोर में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं, लेकिन सैनिकों की अंतिम विदाई के लिए उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास समय नहीं है, उनके पास शब्द नहीं है। पीटीआई का ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूं। कर्नाटका सीएम सिद्धारमैया प्रेस लास्ट रेस्पेक्ट टू कैप्टन एमबी प्रांजल हॉल एयरपोर्ट बेंगलुरु। किस तरीके से बेंगलुरु में कैप्टन प्रांजल को वो अंतिम विदाई दे रहे हैं। सोचिए, हमारे देश के जवान, किसान, नौजवान मरने के लिए मजबूर हो गए हैं। नौजवान जो है वो बेरोजगारी से परेशान होकर जान दे रहे हैं। हमारे देश के सैनिक बॉर्डरों पर अपनी जान दे रहे हैं। हमारे देश का किसान घुट घुट कर मरने को मजबूर हो रहा है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करें? केंद्र सरकार में रहते हुए देश के प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं। 24 का चुनाव नजदीक है, या ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के सिर्फ कुछ महीने के प्रधानमंत्री वो बचे हैं, तो अपनी वो हसरतें पूरी कर रहे हैं। इनको एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री कहने में मुझे बिल्कुल भी संकोच नहीं होता है, क्योंकि ये महंगाई पर नहीं बोलते, ये मणिपुर पर नहीं बोलते, ये सैनिकों की शहादत पे नहीं बोलते, ये किसानों की तमाम किसानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई जाती है, लाठीचार्ज होते हैं, ये उस पर नहीं बोलते। देश की राजधानी में नौजवानों को घसीटा जाता है, देश की राजधानी में ओलंपिक खिलाड़ियों को घसीटा जाता है, बेटियों के साथ बदसलूकी की जाती है, वो उस पर नहीं बोलते। उस उत्तर प्रदेश में जिसमें डबल इंजन की सरकार है, वहां पे 69,000 भर्ती शिक्षक लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कड़कती ठंड के नीचे वो खुले आसमान में सिर्फ अपना सरकार से विनती और गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी बातों को सुने, सरकार उनकी बातों पर संज्ञान लेके। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्यारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फोटो सेशन करा रहे हैं, इलेक्शन इवेंट कर रहे हैं। किस तरीके से वो एयरक्राफ्ट में अपना फोटो सेशन करा रहे हैं और आसमान में हाथ लहराते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिए, देश के प्रधानमंत्री को अपनी गरिमा और पद का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रह गया है। वो किस तरीके से इस देश के लाखों करोड़ों लोगों के हक अधिकारों की बात करते करते सत्ता में आ गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं करते, ना ही बात करते। किस तरीके से महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। ये स्क्रीनशॉट हिंदुस्तान टाइम्स का। इन पिक्चर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टेक स्टोर ऑन तेजस एयरक्राफ्ट इन बेंगलुरु कर्नाटका। सोचिए, कर्नाटका में एक तरफ हमारे देश के जवानों को, सैनिकों को शहादत दी जा रही है, अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम विदाई के उस क्षण के लिए प्रधानमंत्री जी के पास 2 मिनट नहीं है। वो उसी बेंगलोर में रहते हुए वो तेजस में फोटो सेशन करा रहे हैं। किस तरीके
तरीके से वो चुनावी इवेंट में ढलने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने खेल के मैदान को भी भारतीय जनता पार्टी का मंच समझकर वहां पे जय श्री राम के नारे लगवाने शुरू कर दिए, उसी तरीके से ये देश के सैनिकों की शहादत का भी मजाक बना रहे हैं। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं, इस सरकार की नाकामियों पर सवाल उठा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं कि आप जो वादा कर सत्ता में आए थे, जरा उन वादों पर तो बात करिए जनाब। क्या 2014 में जिस बात को कहकर आए थे कि हम देश के हित में काम करना चाहते हैं, हम गरीबों की सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, आपने इस देश के किसान जवान नौजवानों की शहादत को मजाक बना के रख दिया। सोशल मीडिया पे तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। नरगिस परवीन लिखती है, कर्नाटका में जिस दिन प्रधानमंत्री तेजस पर फोकस कर रहे थे, उसी दिन कर्नाटका के लोग राजौरी के शहीद कैप्टन प्रांजल को आखिरी विदाई दे रहे थे। कर्नाटका के मुख्यमंत्री शहीद को विदाई देने एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन दोनों खबरों को आप एक साथ देखिए और खुद महसूस कीजिए कि हमने कैसे लोगों को, कैसे अनसंवेदनशील लोगों को, जिनके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, जो गरीबों का, जो तकलीफों को नहीं समझ सकते, ऐसे लोगों को हमने सरकार में पहुंचा के रखा है। ऐसे लोगों को हमने इस देश के सर्वोच्च पद पर रखा है। जिन लोगों के हाथ में इस देश की सुरक्षा की बागडोर हमने थमा दी है, वो लोग तो चुनावी इवेंट में बिजी हैं। किस तरीके से वो 24 के इलेक्शन में जुटे हैं और फोटो सेशन करा रहे हैं। दूसरी ओर लोग लिख रहे हैं, आपको पता है प्रधानमंत्री आसमान में हाथ क्यों हिला रहे हैं? ऐसा नहीं है उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें सब पता है, लेकिन वे जानते हैं कि आसमान में कोई देखे ना देखे, नीचे उतरकर गोदी मीडिया के जरिए करोड़ों लोग देखेंगे। लोग जो है नरेंद्र मोदी जी से तो सवाल कर ही रहे हैं, लेकिन देश की मीडिया की जो है किरकिरी हो रही है, देश की मीडिया की जो बेइज्जती हो रही है, देश की मीडिया का जो विश्वास था वो बिल्कुल खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंट के साथ हवा में हाथ लहरा रहे हैं, उनको वो बखूबी पता है कि जैसे ही मैं नीचे जमीन पर जाऊंगा, मेरे लिए पूरा इवेंट तैयार कर चुकी होगी भारतीय मीडिया, मेरे लिए तमाम वो चुनावी जो जुमले, जो चुनावी नारे उनके लिए जो 24 में काम आने वाले हैं, उसकी तैयारी जमीन पर भारतीय मीडिया बखूबी कर देगी। लेकिन देखिए एक ही राज्य में किस तरीके से दो घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं, उसी बेंगलुरु में वहाँ पर हमारे देश के सैनिकों की शहादत हो जाती है, उनको आखिरी विदाई के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नहीं पहुँचते। लेकिन लगातार लोग जो है सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार की नीतियों पर भी सवाल कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जो हैं उनको मणिपुर नहीं दिखता, उनको महंगाई नहीं दिखती। अब तो हद इतनी हो गई है कि उनको 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं टनल में फंसे 41 लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहने के लिए हम चंद्रयान पर पहुंच गए हैं, लेकिन सोचिए हमें टनल में से अपने लोगों को निकालने के लिए हमें अमेरिका जैसे जगह से मशीनें मंगानी पड़ रही है। अब तो यहाँ तक बोल दिया गया है टनल विशेषज्ञों ने कि हमारी जो मशीनें हैं उसके ब्लेड्स जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश जो है हमारी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये खबरें टीवी चैनल से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, इस पर कोई नज़र नहीं डाल रहा है, क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के कुछ महीने बाकी रह गए हैं, फिर से वो 24 में आने की तैयारी में लगे हुए हैं। वो अपना कोई भी कैरेक्टर, चाहे सेना की वर्दी हो, चाहे किसानों की पगड़ी हो, कोई भी कॉस्ट्यूम उन्होंने नहीं छोड़ा है। 2014 में जिन वादों के साथ आए थे, 24 में उन वादों के साथ, वो उसी वादों के साथ उनकी जनता ने विदाई तय कर ली है और जनता काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी से काफ़ी नाराज है। कन्हैया कुमार लिखते हैं, मतलब फोटो शूट के लिए कुछ भी वर्ल्ड कप के साथ फोटो ना खिंचा सके तो खिलाड़ियों के चेंजिंग रूम में घुसकर फोटो खिंचा लिए। अब मूर्खों के सरदार को कौन समझाए कि बादलों में कौन है जिसके लिए हाथ हिला रहे हैं। सोचिए लोग इस तरीके से मजाक बना रहे हैं। जैसे जैसे 5 राज्यों का चुनाव नजदीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते गए, सरकार विपक्ष पे निशाना साधती हुई, विपक्ष सरकार पे निशाना साधती हुई, लेकिन आम जनता के जो मुद्दे हैं उससे न
विपक्ष को कोई लेना देना है, ना ही सरकार को कोई लेना देना है। किस तरीके से वो अपने चुनावी जुमलों को सिर्फ जनता की भावनाओं के साथ खेलने के लिए लगातार बोलते रहते हैं। सोचिए क्या कुछ नहीं बोला था नरेंद्र मोदी जी ने कि हम चीन को लाल आंखें दिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो अपने ही सैनिकों की शहादत हो रही है और सैनिकों की शहादत के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। चुनावी रैलियों के लिए, चुनावी इवेंट के लिए, फोटो सेशन के लिए वक्त है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि हमने कैसे सुरक्षित हाथों में अपने देश की बागडोर को दे दिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वाकई में नरेंद्र मोदी जी के अंदर इस देश के प्रति कोई सम्मान नहीं बचा। इस देश के तमाम उन करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ क्या भारतीय जनता पार्टी खिलवाड़ कर रही है? जिन वादों के साथ वो 14 में आए थे, क्या उन वादों को वो पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाने के कारण क्या जनता उनको 24 में विदाई देने वाली है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।